All the students of class 5 are welcome in my class. सभी कक्षा 5 के विद्यार्थियों का मेरी इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5 रन। सभी अपनी अपनी किताबों को ओपन करो और मेरे साथ रीडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस लेसन को रीड करेंगे, उसके बाद इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको पढ़ेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे, और लास्ट में हमेशा की तरह हम लोग इस पूरे लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। और हाँ, जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो जरूर सब्सक्राइब कर देगा, और अगर वीडियो पूरी अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करना ना भूलना। आपकी एक लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग लेसन 5 रन। रीडिंग करेंगे अपनी अपनी किताबों में, आप देखेंगे, ठीक है। सभी अपनी अपनी बुक ओपन करो और मेरे साथ ध्यान से देखना, ठीक है। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, out to the country, run, run, run. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Next stanza क्या है? Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. एक बार फिर से, run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. एक बार फिर से, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Last stanza, run and be merry all through the day, run to the country, away, away, away. Once again, run and be merry all through the day, run to the country, away, away, away. ओके, एक बार पूरी पोयम को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away, away. और इस पोएम की जो राइटर है, पोएट है, पोएटेस है मैरी डॉन्ट। मैरी डॉन्ट ने इस पोएम को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने रीडिंग कर लिया है, और एक बार जिसको इस रीडिंग में कोई भी डिफिकल्टी हो, वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेगा तो उसको अच्छे से आ जाएगा।
और साथ साथ में हमको याद भी करना है, इसको लर्न भी कर लेना है, इसी समय इस पोयम को लर्न भी कर लो। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इस पोयम में कितने डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, उसको पढ़ते हैं। ओके, चलो इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लो, क्योंकि नोट भी करना है साथ साथ में। चलो कॉपी और पेन तैयार। अब हम लोग इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको पढ़ेंगे, नोट भी करते चलना सभी को। ठीक है, और हमने देखो साथ में इसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, वर्ड भी दिया हुआ है, और प्रोनाउंसिएशन भी है, उच्चारण भी है, और साथ में मीनिंग तो है ही है। तो प्रोनाउंसिएशन भी नोट करना है और मीनिंग भी नोट करना है। जिसको प्रोनाउंसिएशन आता हो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं नोट करेगा, डायरेक्ट मीनिंग नोट कर लेगा। ओके, चलो पहला वर्ड है हमारा रन। रन सभी लोग जानते हैं, इस लेसन का नाम भी क्या है, रन। तो रन मीन्स क्या होता है, रन मीन्स होता है दौड़ना या भागना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवे। अवे, अवे, ए डब्ल्यू ए वाई, अवे। अवे मीन्स दूर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। से, जब किसी चीज से दूर जाते हैं तो वहां पर उसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम। जैसे फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल मतलब मेज से, इसका मतलब हो गया मेज से, फ्रॉम द टेबल। अगर स्कूल से घर जाते हैं तो फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल हो गया। ठीक है, और बाजार से कोई चीज लाते हैं तो फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट हो गया। ठीक, तो इसका मतलब हो गया से। क्लियर हो गया सबको? तो फ्रॉम मीन्स से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिटी, सी आई टी वाई, सिटी। सिटी मीन्स नगर। जो नगर क्षेत्र होता है, जो शहर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं, शहर। इसको शहर भी बोलते हैं और नगर भी बोलते हैं, दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो सिटी मीन्स नगर। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओ यू टी, आउट। आउट मीन्स कहते हैं बाहर। किसी को सुना होगा तुमने ना, गेट आउट बोलते हुए, गेट आउट। गेट आउट मतलब बाहर चले जाओ। तो आउट हम लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन। तो जैसे मे आई कम इन बोलते हैं, वैसे मे आई गो आउट भी होता है, मे आई गो आउट। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? जैसे मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पूछते हैं ना, वैसे ये भी पूछा जाता है, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, या मैं, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। क्लियर? आउट मीन्स बाहर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री। कंट्री मीन्स क्या होता है, गांव। गांव कस्बा जो होता है, गांव का जो एरिया होता है। विलेज भी होता है, जैसे विलेज भी कहते हैं, विलेज भी सुना होगा, और कंट्री भी कहते हैं। कंट्री मीन्स भी गांव होता है, और वो जो कंट्री होता है, इसी कंट्री का मतलब देश भी होता है। ठीक, इसकी स्पेलिंग सेम है, इस कंट्री का मतलब देश भी होता है। एक ही वर्ड की अलग अलग मीनिंग है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्री माने देश भी होता है, और कंट्री मीन्स गांव भी होता है। क्लियर? अब इस पोयम में इस कंट्री का मतलब गांव है, देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेन ड्रॉप्स, आर ए आई एन डी आर ओ पी एस, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मीन, रेन में तो हमारे, रेन मीन्स क्या हो गई, बारिश हो गई, और ड्रॉप्स मीन्स बूंदे हो गई। तो बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ,
BENEATH, बीनीथ। बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। जैसे अंडर मीन्स नीचे होता है, वैसे ही बीनीथ मीन्स भी नीचे होता है। ठीक है। EACH, ईच। ईच मीन्स प्रत्येक। और अगला वर्ड कौन सा है? ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। ब्रीज मीन्स क्या होता है? मंद हवा। मंद हवा, हवा जो हल्की हल्की स्लोली विंड जो बहती है, फ्लो करती है, तो उसको ब्रीज बोलते हैं। आपको पता है एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है? एयर और विंड दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? एयर हमारा क्या होता है? जो हमें फैन से मिलता है। जो फैन से मिलता है वो एयर होता है। और विंड क्या होता है? जो ट्रीज से मिलता है, जो नेचुरल है। जो ट्रीज से मिलता है वो विंड होता है, जो नेचुरल है। और फैन से जो मिलता है एयर, जो कि आर्टिफिशियल होता है, उसको एयर बोलते हैं। एयर और विंड, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये आज जान लो। चलो आगे बढ़े। डाउन, DOWN, डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। ये तो पता ही होगा, पहले से पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हिल साइड, HILLSIDE, हिल साइड। हिल साइड मतलब पहाड़ी पर या पहाड़ी क्षेत्र, दोनों बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, ये पर्वत पहाड़ के पास जो एरिया होता है, उसको हिल साइड बोलते हैं। पहाड़ी पर या पहाड़ी क्षेत्र, दोनों लिख सकते हो। पहाड़ी पर भी लिख सकते हो, पहाड़ी क्षेत्र भी लिख सकते हो। पहाड़ का स्थान जो होता है उसको हिल साइड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। लेन, LANE, लेन। लेन मीन्स क्या होगा? पगडंडी। पगडंडी भी होती है, और शहर में जो गलियां होती हैं उनको भी लेन कहते हैं। ठीक। जो गांव में पगडंडियां होती, पतली पतली सकड़ी सी, जिस पर हम लोग चलते हैं, उसको भी लेन बोलते हैं। और जो शहरों में गलियां होती हैं उसको भी लेन बोलते हैं। गली की इंग्लिश स्ट्रीट भी होती है, स्ट्रीट भी होती है, और लेन भी होती है। ओके। देखो, एक लेसन में हम लोग कितने वर्ड्स, नए नए वर्ड्स को सीख रहे हैं। ठीक है। आप लोग इस लेसन को जरूर देखा करो, मेरे वीडियो को, कोई भी मेरा वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि केवल लेसन ही नहीं पढ़ाते, लेसन के साथ साथ बहुत और भी नई चीजें हम आपको बताते चलते हैं, जिससे कि आपको पूरे लाइफ में इसका यूज होगा। चलो आगे बढ़े। नोट करते चलना इसको। ट्रू, THROUGH, ट्रू। ट्रू मीन्स होकर, से होकर, किसी चीज से होकर जब कोई चीज जाती है तो वहां पर बोलते हैं ट्रू। जब भी हम लेसन पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है मीडो, MEADOW, MEADOW, मीडो। मीडो मीन्स क्या होता है? चारागाह। चारागाह। चारागाह क्या होता है? जहाँ पर गाय भैंसों बकरियों को चराया जाता है ना, उसको चारागाह बोलते हैं। ठीक है। सबको पता होगा चारागाह क्या होता है। चलो अगला, अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। BACK, बैक। बैक मीन्स पीछे। AGAIN, अगेन। अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। नेक्स्ट वर्ड है MERRY, मैरी। मैरी मीन्स खुश। खुश, हैप्पी, इसको हैप्पी बोलते हैं। हैप्पी होता है ना, हैप्पी माने खुशी, खुश। उसकी एक इंग्लिश होती है मैरी। इसी को बोलते हैं मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस सुना है ना, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो इसी यही वर्ड है मैरी क्रिसमस का। ओके। तो ये और भी है नहीं, बस इतना ही था। इस लेसन में इतने ही वर्ड्स आए हुए हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लो, और नोट करने के साथ साथ क्या करना है, हमें इसे लर्न करना है। लर्न करने से क्या होगा, हमें लेसन अच्छी तरह, पूरा लेसन जो हम पढ़ेंगे तो वो अच्छी तरह हम समझ पाएंगे। चलो ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इस लेसन की हिंदी मीनिंग को समझते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या किया? रीडिंग किया, उसके बाद क्या किया? डिफिकल्ट वर्ड्स भी आप लोगों ने नोट किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन की हिंदी समझेंगे। ठीक है, तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने लिखाए हैं, वर्ड मीनिंग लिखाई है, उसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और साथ साथ में हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग को भी समझते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम हमारा है रन। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना, दौड़ना या भागना। वैसे यहाँ पर भागना नहीं है, इसका मतलब है दौड़ना। दौड़ना सभी को अच्छा लगता है ना? खूब दिन भर दौड़ते रहते हो, स्कूल में दौड़ते रहते हो, घर में भी दौड़ते रहते हो, तो दौड़ना स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो हम लोगों से क्या कह रही है? सभी स्टूडेंट से कह रही है, सभी बच्चों से क्या कह रही है? दौड़ो, खूब दौड़ो, दौड़ते रहो और खुश रहो। चलो शुरू करते हैं, लेसन पढ़ते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अवे, अवे मीन्स क्या होता है? बताया है मैंने ना। अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द सिटी, सिटी मतलब नगर, शहर, शहर से दूर, और इनटू द सन, और सूर्य की रोशनी में, आउट टू द कंट्री, गांव से बाहर, रन रन रन, दौड़ो, दौड़ो और दौड़ो। तो क्या करना है? सभी को, सभी बच्चों को बोल रही लेखिका कि शहर से दूर और सूर्य की रोशनी में, गांव के बाहर, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। रन इन द रेन ड्रॉप्स, हम लोग को भागना है। कैसे भागना है? रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों में भी भागना है। दौड़ो, बारिश की बूंदों में भी दौड़ो, जब बारिश हो रही हो तो उसमें भी दौड़ो। रन बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे भी दौड़ो। देखो बच्चे पेड़ के नीचे दौड़ रहे हैं ना, ये सारे बच्चे पेड़ के नीचे दौड़ रहे हैं। ऐसे तुम लोग भी दौड़ते हो, मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बारिश के बूंदों में दौड़ो, अगर बारिश हो रही हो तो उसमें दौड़ो। रन बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेसेस, रन दौड़ते रहो। क्या? लिटिल मतलब छोटी, रेसेस मतलब रेस, जो दौड़े लगाते हैं ना, छोटी छोटी रेस करते हैं हम लोग स्कूल में, रेस करते हैं ना, तो रेस का मतलब वही हो गया कि छोटी छोटी दौड़े हम लोग करते रहे। विद ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज मीन्स क्या होता है? ब्रीज मीन्स होता है मंद हवा, जो धीमे धीमे हवा बहती है। ठीक है, हल्की हल्की जो हवा बहती है उसको उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीज। तो मंद मंद हवा के साथ दौड़ो। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो नेक्स्ट, अगला स्टैंजा हमारा, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? रन दौड़ो, डाउन द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ दौड़ो। डाउन मतलब नीचे, पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ो, पहाड़ी से नीचे दौड़ो। रन अप द लेन, कहाँ दौड़ना है? अप द लेन, लेन मीन्स पगडंडी, जो गांव में पगडंडियां होती हैं उसके ऊपर दौड़ो। पहाड़ी से के नीचे दौड़ो, पगडंडियों पर दौड़ो, और कहाँ दौड़ो? रन थ्रू द मीडो, मीडो मीन्स चारागाह, जो हरे घास का मैदान है उस पर दौड़ो। हरे घास के मैदान जो होते हैं, चारागाह होते हैं, उससे होकर दौड़ो। थ्रू, थ्रू मतलब हमने बताया था ना, होकर। थ्रू मीन्स होकर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई गो थ्रू द विलेज, मैं गांव से होकर जाता हूं। ठीक है, तो हो थ्रू मतलब होकर। रन थ्रू द मीडो, घास के मैदान से होकर दौड़ो। रन, देन रन बैक अगेन, और देन मीन्स तब।
रन बैक अगेन, और फिर दोबारा दौड़ो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम लोग दौड़ते रहो। दौड़ने में मजा आता है, दौड़ने में उत्साह बढ़ता है, दौड़ने से हमें हमारी शारीरिक जो क्षमता होती है उसका विकास होता है और हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ओके, अगला लास्ट स्टेंजा क्या है? रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे। रन मतलब दौड़ो, एंड बी मेरी, मेरी मीन्स खुश, खुश होना, मेरी मीन्स खुश होना। दौड़ो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे, डे मीन्स दिन, थ्रू मतलब ऑल थ्रू मतलब पूरे दिन दौड़ते रहो। रन टू द कंट्री, और गांव की तरफ दौड़ो, गांव की तरफ जाओ। अवे अवे अवे, दूर और दूर और दूर। तो यहाँ पर राइटर क्या कहना चाह रही है कि आप लोग दिन भर मोबाइल में ना घुसे रहो, ठीक है? थोड़ा बाहर निकलो और खेलो कूदो, दौड़ो भागो, जिससे क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये लेसन आपको अच्छा लगा, समझ में आया सबको? जिसको नहीं समझ में आया होगा, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है वो एक बार इसको रिपीट करके देख लेगा तो बहुत अच्छे से उस लेसन को वो क्लियर कर लेगा। अच्छा, तो चलो अब अगले लेसन में मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से। और हाँ, एक बार फिर से बोल दें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर ले, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस लेसन को अच्छे से पढ़ लें। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, बाय बाय।